नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेबीटी बैच वाइज भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अब 3 मार्च को मामले की सुनवाई। प्रदेश में बनी 8 दवाओं के सैंपल फेल। जीवन रक्षक दवाओं से लेकर हैंड सैनिटाइजर, हृदय रोग, डिप्रेशन, बुखार, एलर्जी, वाटर इंजेक्शन पाए गए सब स्टैंडर्ड। एचआरटीसी ने घोषित किया ड्राइवर के 400 पदों का परिणाम। 359 का हुआ चयन, 41 पद रहे खाली। जिन स्कूल को वर्दियां नहीं मिली वे 20 फरवरी तक करें आवेदन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को दिए निर्देश। बदलेगा स्कूलों का वेकेशन शेड्यूल। विभाग ने सभी शिक्षक संघों से मांगे सुझाव। 10 मार्च से फाइनल एग्जाम। चौथी कक्षा तक के बच्चों की ऑनलाइन होगी परीक्षा। सीएम कल शिमला में। धर्मशाला में भाजपा कार्य समिति की बैठक में करेंगे शिरकत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। 1 फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 और 13 फरवरी को बैच वाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, परंतु इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। मामले की सुनवाई अब 3 मार्च को होगी। प्रदेश में बनी 8 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। यह दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। इस बात का खुलासा केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी ड्रग अलर्ट में हुआ। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें से अधिकतर उद्योग सोलन जिला के हैं। प्रदेश में बनी जिन दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं जिनमें जीवन रक्षक दवाओं से लेकर हैंड सैनिटाइजर, हृदय रोग, डिप्रेशन, बुखार, एलर्जी, वाटर इंजेक्शन व अन्य दवाएं शामिल है। एचआरटीसी ने ड्राइवर के 400 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। 2 चरणों में हुई भर्ती प्रक्रिया में निगम प्रबंधन ने 359 उम्मीदवारों का चयन चालक पद पर मेरिट के आधार पर किया है। भर्ती परिणाम में सामान्य श्रेणी के 160, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 51, अनुसूचित जाति के 88, अनुसूचित जनजाति के 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया में 41 पद रिक्त रह गए हैं। चयनित चालकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चालकों को बसों में नियुक्तियां दी जाएंगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क वर्दी आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1ली से 12वीं कक्षा के बच्चों को वर्दी के 2-2 सेट दिए हैं, लेकिन अगर किसी कारण स्कूलों में वर्दी नहीं पहुंची है या सप्लाई कम मिली है तो इस बारे में 20 फरवरी तक जानकारी भेज सकते हैं, ताकि डिमांड के आधार पर ऐसे स्कूलों में और सप्लाई भेजी जा सके। इस बारे में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों को स्टॉक एंट्री का रिकॉर्ड भी भेजना होगा। जिला स्तर पर सभी डीडीओ को मुफ्त वर्दी की सप्लाई का पैसा यानी 200 रुपए बच्चों के बैंक खाते में देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है। गौर रहे, राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.5 लाख छात्रों को वर्दी दी गई है। कोरोना के बाद अब प्रदेश के स्कूलों में वेकेशन शेड्यूल बदला जा सकता है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से छुट्टियों में बदलाव की मांग आई है। इस बारे में जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय से शिक्षा मंत्री को यूओ नोट आया था। इसमें लाहौल में भी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह शीतकालीन अवकाश देने की मांग की गई है। इस पर सभी शिक्षक संघों से विभाग ने सुझाव मांगे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में गैर बोर्ड कक्षाओं यानी 1ली से 4थी, 6ठी और 7वीं कक्षाओं की परीक्षाएं 10 मार्च से होंगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने फाइनल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि कोविड के चलते फिलहाल छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा और ये परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी, जबकि 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षाएं स्कूल में होंगी। तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए हैदराबाद गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को शिमला में होंगे। वह रात को शिमला लौट आएंगे। शिमला लौटने के बाद 17 से 19 फरवरी तक धर्मशाला में होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वह शामिल होंगे। इसमें 18 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे।